कहाँ जाता है, मतलब कहीं घूमने गुड उमने इवनिंग सर। जाता है बाहर, ये क्या आता है क्या तू घर से बाहर कभी किसी काम वाम के लिए ऐसे? हाँ हाँ। तेरे को इस बार बुलाना पड़ेगा मेडाइटी में। संडे। बात है। कौन है अपना खूबसूरत चेहरा, कौन दिखाना चाहता है ये? नहीं दिखाना चाहता। चिन्मय शायद। चिना में, गुड इवनिंग चिना में। चिन्मय का एक तो सबसे बढ़िया काम है, चिन्मय की आवाज तो रिकॉर्ड होती है नहीं, अपनी सबकी रिकॉर्ड हो जाती है। चिन्मय कुछ चेहरा बोलते हैं। पीयूष दिखाता है। पीयूष देखो सर, उंगली रख के बैठा है। पीयूष वो ठग लाइफ वाला दिखाना है एक बार। पीयूष तो ठग लाइफ वाला दिखाना है यार। अच्छा लगता है इसके ऊपर। पीयूष एक बार दिखा दो ठग लाइफ वाला। उदय दे दो। चलो किया। अरे दिखा रहा है तो पीयूष। नहीं सर। अरे ठग लाइफ वाला दिखाना है यार एक बार, ऐसे क्या करता है यार। ले पीयूष बोला तो ये चिन्मय। चिन्मय क्या दिखा रहा है चंदर? मास्क। ए कैमरे पे मास्क लगा दिया है तुमने यार। अरे इसको इसको कर दे बंद, नहीं तो ये बीच में आएगा इधर बीच में। टन 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 तारा घड़ी में बज गए 6:15। हाँ बताओ आंसर क्या है? हाँ मेरे अरे सुनो। सर सब उसका हीलियम का ज्यादा है। हीलियम का सब ज्यादा होगा हाँ। एक सेकंड रुकना बेटा ना, एक सेकंड बस, एक मिनट एक मिनट। हाँ किसका ज्यादा आएगा? किसका सब ज्यादा कुछ आएगा? हीलियम का ही ज्यादा आएगा। कुछ हीलियम का ही ज्यादा आएगा। यस सर। यार काइनेटिक एनर्जी तो बराबर आ रही है इसमें तो यार मेरे पास तो। हम्म। सर सर आपने तो खाली वेलोसिटीज का बोला था ना। मैंने बोला था सब वी आर एम एस वी VRMS एवरेज। क्या रे मैच वी मीन और वीएमपी। एंड काइनेटिक एनर्जी भी निकालो चलो। तो वो भी सेम ही आएगी क्योंकि एनआरटी होता है सिर्फ। 3/2 एनआरटी होता है। हाँ टेम्परेचर हाँ बराबर है, सर। नंबर ऑफ मोल्स बराबर है तो बराबर आएगी। और हाँ बाकी सब कुछ हीलियम का ज्यादा आएगा। क्लियर है चीज? अरे क्लियर है क्लियर है क्लियर है। हाँ हाँ सर। 3 बार हो गया मतलब क्लियर है बस। ऑल क्लियर सबको? यस सर। यस। अब अपन बिल्कुल सिंपल सी बात कर लेते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलुसाक लॉ, है ना? सबको पता है, बस लिख देता हूं मैं। बॉयल्स लॉ कितने के लिए? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, और इसको बोला बोला जा सकता है क्या? P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3 इक्वल टू कांस्टेंट। समझ आई बात ये? पीएन पीएन। है ना? नेक्स्ट लिख लो चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ किस पे चलेगा? BTCP एट कांस्टेंट प्रेशर। मेरे को ऐसे याद रहता है, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, बीटी मतलब बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सी इसको याद रखता हूँ मैं, सीपी चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर। तुम्हें जैसे याद रखना है याद रखना, बट याद रह जाना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, मतलब V बाई टी क्या हो जाएगा इसमें, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2 इक्वल टू
P3/T3 और अप टू कांस्टेंट वैल्यू। समझ रही बात? ये टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में यूज होगा। नेक्स्ट लॉ लिखते हैं अपन गे। कैसा नाम है ये? क्यों, क्या हुआ? हाँ नहीं, अजीब नाम नहीं है इसका थोड़ा? कोई याद सही है? तो है, छोटा है, छोटा तो है इसलिए याद तो नहीं है। हाँ छोटा है और कुछ अजीब नहीं है इसमें। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, है ना? इसमें V कांस्टेंट होगा तो प्रेशर डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। वही बात P बाई T कांस्टेंट लिखोगे और फिर आगे वही अपन P1/T1। बहुत सिंपल सी बातें हैं ये तो। इसका वैसे जीवी याद रखते हो? इसको जीवी नहीं याद रखता, बाकी दो याद है तो ये तो थर्ड वाला अपने आप पता लग ही जाएगा ना। तीन ही तो कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। एवोगाड्रोस लॉ भी होता है ना, पर वो बीटी मतलब एवोगाड्रो वाला हाइड्रोजन थ्योरम ऐसे। नहीं सर, बीटी मतलब बंसल ट्यूशन, सीपी मतलब करियर पढ़ने से। कंप्यूटर के नाम याद रखने का। हाँ बंसल से याद है। सीपी मतलब कैरियर पॉइंट। हाँ सर, बराबर। मेडाइटी का यार बेटी निकालना से हमने निकाला है ना ये सब स्ट्रेटजी, तो आप निकाल ले। इसके बाद बेसिक ग्राफ थ्योरी। कौन सी थ्योरी? बेसिक ग्राफ। बीजीटी। है ना, बीजीटी ये होना चाहिए। बेसिक ग्राफ थ्योरी। बेसिक ग्राफ थ्योरी में अपन पहले लिख लेते हैं फॉर टेम्परेचर कांस्टेंट। T कांस्टेंट के लिए अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे। T कांस्टेंट मतलब पीवी कांस्टेंट। पीवी कांस्टेंट मतलब ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? आइसोथर्मल, थर्मल और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जल्दी से मेरे को पीवी, पीटी और वीटी ग्राफ बना दो इसके। अरे सर वो तो लिखने तो बाकी है। अरे रे 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 रे। पीवी स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्स। वेरी गुड बेटा, गलत कर दियो तुम। पीवी स्ट्रेट लाइन कैसी होगी? अच्छा, नहीं। सर कौन सा ग्राफ बनाना है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा ना। हाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ये किसके बीच में बनाना है, पी और वी? मैं मार्क कर देता हूँ सर बस ये P V P 1/V और log P ये log बनाना V है। ऐसे देखो बनाओगे? ये P और V के बीच में बनाना है, V और T के बीच में बनाना है और P और T के बीच में बनाना है। ठीक है भाई, तीन ही तो, यही तो पॉसिबिलिटी है। और भी हो सकती है वैसे। नहीं और नहीं हो सकती, यही पॉसिबिलिटी है ना स्वस्थ। सर वो लास्ट तो एक स्ट्रेट लास्ट लाइन के तो स्ट्रेट लाइन होगा और वो एक रेक्टेंगुलर। बेटा स्ट्रेट लाइन और कांस्टेंट लाइन में डिफरेंस नहीं होता क्या? तुम स्ट्रेट लाइन क्यों बोलते हो? पैरेलल स्ट्रेट टू लाइन T वो एक्सिस। ओरिजिन से हाँ पास यार। करने वाले। स्ट्रेट लाइन अलग चीज होती है, कांस्टेंट लाइन अलग चीज होती है। तो अरे सर पैरेलल टू, ये क्या गया? बोलो कौन से इसमें बीटी ग्राफ किसके पैरेलल बनेगा? V के। वी के वाई पैरेलल। एक्सिस। हां मतलब वही। अरे भाई, इजी बता। अरे यार ये भी कभी कभी तो है ना बहुत हीरो बनता है। ऐसे लग पता रहा है था। भैया मैं कि स्ट्रेट लाइन वैसी होती है। सेकंड वाला, सेकंड मतलब सॉरी थर्ड वाला। थर्ड वाला बताओ। वो भी ऐसे ही बनेगा। वो भी ऐसे ही बनेगा। ऐसा ही होगा। वो भी ऐसे ही बनेगा। अब अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या? मान लो कि ये A to B जा रहे हैं अपन। अगर मैंने A नीचे लिखा B ऊपर लिखा तो ऐसे बना दूंगा मैं इसमें, और इसमें A ऊपर लिखा B नीचे लिखा तो मैं इसमें नीचे बना दूंगा ऐसे। A to B जा रहे हैं क्योंकि हम, आई बात समझने में? अरे क्लियर है बेटा? A to B। अब देखो A to B में क्या हो रहा है? वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होना चाहिए?
कम होना कम होना चाहिए। तो चाहिए। देखो इसमें प्रेशर कम हो रहा है ग्राफ में, और टी volume बढ़ कांस्टेंट रहा है है। बट प्रेशर कम हो रहा है ना? हाँ सर। है ना? समझ आ गई दोनों ग्राफ। और ये पीवी ग्राफ तो कैसा होता है? रेक्टेंगुलर। अब इस वाले केस में क्या होगा, हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो बताओ कैसे होगा? एरो नीचे लगेगा या ऊपर की साइड लगेगा एरो? मतलब हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? कहाँ से? वही तो तुम बताओ ना, कहाँ से कहाँ बनेगा ये ग्राफ? इधर कौन सा पॉइंट लिखेंगे, इधर कौन सा पॉइंट हाँ, लिखेंगे? ऊपर से नीचे ऊपर है जाएगा। नीचे ऊपर ए आएगा, नीचे बी आएगा, ग्राफ इस और तरीके एरो से। बी की तरफ। क्योंकि इस वाले नेचर में क्या हो रहा है? प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बढ़ रहा है। ओके, मतलब हर जगह पे वॉल्यूम बढ़ाना होता है ना इन तीनों में तो। नहीं नहीं, हमने मान लिया था इस वजह से। अगर मैं इसका उल्टा भी तो मान सकता था कि प्रेशर को मैं हो सकता है बढ़ा देता तो वॉल्यूम कम हो जाता। हाँ सर, ठीक है। ठीक है ठीक है। टन 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 टन। सेकेंड आपको बनाना है फॉर पी इक्वल टू कांस्टेंट के लिए। पी कांस्टेंट मतलब v प्रोपोर्शनल टू आइसोबैरिक। p, मतलब आइसोबैरिक। ब्रिक। आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए वापस बेटा वही तीनों ग्राफ, पीवी, वीटी और पीटी। पीवी वो होगी वाई एक्सेस के पैरेलल। नहीं नहीं, बना लो बना लो एक अरे बार। मैं क्या रुको सर बनाते हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी ना। पीवी एक्स एक्सेस के पैरेलल। वीटी स्ट्रेट लाइन होगी, कांस्टेंट स्लोप पर। ये पीवी ग्राफ, सेकेंड वाला पीटी ग्राफ और थर्ड वाला वीटी ग्राफ। क्या माने? वॉल्यूम इंक्रीज मान ले एक बार। हाँ, वॉल्यूम इंक्रीज मान ले। हाँ सर। एक्सपेंशन के लिए बना ले। तो बताओ पीवी ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल टू वी एक्सिस। पैरेलल टू वी एक्सिस बनेगा। वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है तो आपका ग्राफ इस तरीके से एरो बनाया जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा ए, ये पॉइंट हो जाएगा बी। सेकंड वाले में बताओ, सेकंड वाला कैसा बनेगा पीटी ग्राफ में? सेम। वो भी स्ट्रेट सेम लाइन ही बनेगा। सेकंड पैरेलल ग्राफ लाइन। इसमें देखो प्रेशर तो कांस्टेंट है ही सही। हाँ सर। बताओ टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट आएगा? वो भी प्रेशर बढ़ रहा बढ़ेगा। है, वॉल्यूम बढ़ रहा बढ़ है, जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसमें भी एरो ऐसे आ जाएगा, ए से बी ऐसे बन जाएगा। वीटी ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब अगर मान लो ये टेम्परेचर केल्विन में लिया गया तो ये इसको टच नहीं करेगा क्योंकि 0 केल्विन पॉसिबल नहीं होता टेम्परेचर। तो वो यहाँ से कहीं से स्टार्ट होगा ऐसे। ठीक है, और ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 डिग्री होगी। मतलब समझ आई बात ये? हाँ सर। अब बताओ इसमें एरो कैसा बनेगा? वैसा कौन ही। सा पॉइंट, कौन सा नीचे से ए, कौन सा ऐसा। बी होना चाहिए? नीचे वाला है। स्टार्टिंग वाला नीचे है वाला और ए, ऊपर वाला। ऊपर वाला बी होना चाहिए क्योंकि इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना। वॉल्यूम इंक्रीज के लिए नीचे ए और ऊपर बी होना चाहिए। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन कर्व आपको बन जाएगा। थर्ड अपन किसके लिए बना देंगे? वी कांस्टेंट। आइसोचोरिक। आइसोचोरिक। चोरा चोरी कांड। कॉरिक क्या होता है? सर बोले तो सही, चोरा चोरी कांड। क्या हुआ? सर वो आज सेफ क्यों नहीं था ना? क्या नहीं था? मेडल्टी आना सेफ क्यों नहीं था आज? आज हम यहाँ पे वो दंगे कर रहे हैं आज। हैं? आप एह, कर रहे हो? हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इधर किसानों के लिए। वी आर फार्मर्स। बताओ। पीवी स्ट्रेट लाइन पर वाई एक्सेस के पैरेलल, मतलब पी वाले। ये स्ट्रेट लाइन होगी।
पीटी में ईजान वाला ग्राफ। हाँ, पीवी कैसा होगा बेटा? वो जो ईजान ने बनाया। कहाँ बनाया ईजान ने? तो पहले बनाया बनाएगा, रुको ऐसे ईजान बना। बनाया ईजान। अब बताओ इसमें क्या इंक्रीज करवाएं? इसमें वॉल्यूम तो कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को इंक्रीज करवा लें। ए से बी ऊपर। प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो ये ऐसे बना ग्राफ, है ना? अब इसमें कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन, उसमें जैसे Straight बनाया line। था ना, इसके ऊपर। ईजान बताओ कौन सा ए पॉइंट, कौन सा बी पॉइंट? नीचे वाला वाला नीचे। है, ऊपर वाला बी। नीचे वाला ए, ऊपर वाला बी। और ये तो सिंपल ही है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब ऐसे बनेगा ये तो। अब ए और बी कौन सा बनेगा? प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये ए बनेगा और ये बी Left वाला है। बनेगा। तो ये सर ये सबसे पीटी में क्या हुआ पीटी में? तो डायरेक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, डॉटेड। अच्छा रोटेट क्यों आगे ठीक बेटा? है। जीरो से तो ग्राफ बनेगा ना, केल्विन में ही है। हाँ हाँ सर। रुको, 1 मिनट नोट कर रहे हैं। ये कहाँ? अभी कौन सा ग्राफ है? अभी अभी क्वेश्चन है, कहाँ गए हम ये ही साथ चलते चलते। राइट यार। ऐसे ग्राफ दे रखा है बेटा, है ना? ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है। ए से बी चले, बी से सी चले और सी से ए आ गए। इनको साइक्लिक ग्राफ बोलते हैं। जो वापस जहां से चले वहीं वापस आ जाओ तो साइक्लिक ग्राफ होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए तुम्हें पीवी, वीटी और पीटी ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ पीवी, वीटी एंड पीटी ग्राफ। चलो छेती करो, फटाफट से बना दो। क्या करे? छेती, छेती मतलब जल्दी करो। उतावल, आपको थोड़ी उतावल है। कौन सी भाषा है? खेती। ये पंजाबी। हमारे में क्या बोलते हैं? उतावल। झड़प करो, झड़प। झड़प, झड़प तो वो होती है, लड़ाई हो जाती है, उसको बोलते हैं झड़प हिंदी में। कि यहाँ पे पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच में झड़प हुई, मतलब लाठीचार्ज हुआ, लड़ाई झगड़ा हो गया। झड़प करें तुम्हारे साथ ऐसा? खबर तो चलो तुम बनाओ ना पहले ग्राफ ये। चलो एक मत बनाना यार। ये कौन सा? पीवी और वीटी। अरे पीवी, सर पीवी में कैसे बनेगा? सब बनाते हैं। अरे बेटा ये कैसे बनेगा? लास्ट वाला पीटी तो दे ही रखा है अपन। 4 पीटी ग्राफ। अपना भी थोड़ा काम नहीं कर रहा है अभी। क्या? किसी ने बना दिया था कि पीटी ग्राफ इसका? नहीं, नहीं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सर ये जो पीवी ग्राफ है वो ऐसा सर्कल के क्वार्टर जैसा बनेगा, ऐसा कुछ है? सर्कल के क्वार्टर जैसा बनेगा। हाँ हाँ हाँ, सर। थोड़ा 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 थोड़ा।
इस बार बी ऊपर आएगा, एक जगह ऐसा होगा ना। थोड़ा इसमें लिख देता हूँ मैं VT और इसमें लिख देता हूँ PV। ठीक है, अब देखो सुनो मेरी बात, ग्राफ कैसे बनाया जाता है अब एक बार सीख लो, फिर मैं बता देता हूँ, फिर तुम प्रैक्टिस करना। आगे क्वेश्चन है और पहले ACB ग्राफ देखो। ACB कौन सा ग्राफ है? Straight line. अबे आइसोथर्मल ग्राफ है। टेम्परेचर कांस्टेंट है। हाँ सर। आइसोथर्मल ग्राफ, अब इसमें आइसोथर्मल ग्राफ कैसा बनेगा ये सोचो पहले। ऐसा स्ट्रेट लाइन जैसा उसमें वैसा ही बनेगा। उसमें हाँ हो वही। जाएगा. वैसे ही बनेगा, बट उसमें ए ऊपर आएगा और इंक्रीज हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ना, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना। एक सेकेंड रुकना, तुम बनाओ तो एक बार। ये VT रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा बनेगा। क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाओ तो सर बेटा ये एक जो VT है वो ऐसा ट्रायंगल ही बनेगा, खाली पॉइंट्स A और B चेंज हो जाएंगे। एक सेकंड तुम बनाओ, मेरे को एक काम है, बस खत्म करके मैं तुम्हें रिप्लाई करता हूँ। एक सेकंड है ना। ओके सर, नो प्रॉब्लम। हाँ। हर्ष, हाँ वो सर आज सेम में पूछने वाले हैं। कल बोल तो रहे थे। क्या पूछेंगे? अरे जगदीश, भेजो। रामदेव सर को बोल के आना, जैसा 10th क्लास में एक बार वो देखना, पेपर में बच्चे डाउट भेज रहे हैं। क्लास 10th में बच्चे ग्रुप में डाउट भेज रहे हैं, उनको देखना है एक बार सर से बोलना। अरे कहाँ है सर? क्लास ले रहे क्यों देखे उधर है? पीछे वाली क्लास। मैं बोल के आता हूँ। अमित सर तो गए। कल सर ने और क्लास सब में नहीं बता। बोला था। क्या? मतलब वो जुगल को पूछा था कि पेपर एनालिसिस किया था, जुगल ने बोला नहीं। बाद में सर ने बोला कि अगर कल मैं सारे क्वेश्चन करवा सकता हूँ तुमसे, सीधे भी कोई भी क्वेश्चन। सही में बोला था? मेरे को तो लगा सिर्फ ऐसा बोला। जुगल क्या बोल रहा है? क्या बोला था? बोला था। अरे सर ने बोला था कि वो सॉल्व करवाएंगे। हाँ अमन सही बोला, यही बोला था। अरे भाई अभी याद मत दिला कोई सामने से। मैंने तो मैंने यही भी नहीं सुना किया। था। जब तक सर को खुद ब खुद याद है तब तक हाँ बताओ कैसे बन रहे हैं ग्राफ? सर हम बताए? हाँ तुम ही तो बताओगे। सर पहले VT बताए, PV बताए। पहले मेरे को बताओ, VT बताओ।
सर मतलब उसमें जो है ना ए से बी में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो ऊपर ए आएगा और नीचे बी आएगा, और ऐसे ऊपर पैरेलल ए टू आएगा, वी एक्सिस। नीचे बी आएगा, ठीक है। हाँ ये ऐसे। ग्राफ ऐसा बन जाएगा। हाँ फिर बी से सी में बीसीसी टेम्परेचर में प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर ऐसे बढ़ वो रहा स्ट्रेट लाइन। है ना। ये हाँ सर। कांस्टेंट प्रेशर वाला ग्राफ है। हाँ अब सर, तो कांस्टेंट प्रेशर इजान वाला मतलब इसमें बनेगा। स्ट्रेट लाइन बनता है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्ट्रेट लाइन तो ऐसे बनेगी फिर, हाँ सर। बराबर है। और तो ये फिर सी बाद हो में जाएगा, ये टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब कांस्टेंट टेम्परे सी से ए कौन सा ग्राफ है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। हाँ। कांस्टेंट वॉल्यूम वॉल्यूम, कांस्टेंट। मतलब ये ऐसे ग्राफ हो जाएगा। और सी से ए में प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है ना, टेम्परेचर सॉरी टेम्परेचर कम हो रहा है। सी से ए में क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम हो रहा है। तो कम सी हो से ए रहा में है। टेम्परेचर कम हो रहा है, सब कुछ सेट बैठ गया, सही है। अब पीवी ग्राफ कैसा बनेगा? पहले इसमें ना टेम्परेचर पहले मतलब पहले जो टेम्परेचर कांस्टेंट है पर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। पहले ए से बी वाले ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और हाँ तो नीचे टेम्परेचर से चालू कांस्टेंट है होगा। मतलब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब आइसोथर्मल वाला ऐसे बनेगा ग्राफ कुछ तो हाँ बनेगा सर। ना। हाँ और सर। प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, नीचे से इसलिए ऊपर नीचे बनेगा। ए। ऐसे कहीं ये ए बनेगा यहाँ से और यहाँ पे बनेगा बी। आई बात समझ में? बी से सी प्रेशर, बी से सी क्या है? प्रेशर इंक्रीज हो, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो यही ऐसे है ना। हाँ टेम्परेचर इंक्रीज टेम्परेचर। हो रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए, तो ये वॉल्यूम इंक्रीज हो गया हाँ सी सर। तक। अब सी से ए कैसा ग्राफ है? आइसो सी से ए कौन सा ग्राफ है? वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर डिक्रीजिंग। है ना। वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर डिक्रीजिंग। तो प्रेशर डिक्रीजिंग मतलब ये नीचे आ जाएगा, ये वॉल्यूम कांस्टेंट ग्राफ हो गया। आई बात समझ में? यस सर। चलो अब एक बड़ा किया किया क्या? ऐसे क्या ग्राफ बोल रहे हो? बनाने होते हैं। हाँ आज कुछ बोल रहा था। नहीं नहीं क्या मैं बोलता है खुद नहीं बोल भारत? हाँ मैं खुद नहीं बोल रहा है, वो देखो सुनाई दौरे पड़ रहे हैं। भारत कुछ नहीं बोल रहा ना तू? नहीं सर। इसको हटा दूं मैं? यस सर। टिंग 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 टिंग। ओह, चलो ये ग्राफ है बेटा अपना, पीटी ग्राफ है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये ग्राफ जा रहा है ऐसे। बाकी तुम्हें पता ही है बनाना क्या है इसका। जो लास्ट में बना है। हाँ सेम आपको वीटी और पीवी ग्राफ ड्रॉ करना है। ये आप अभी सॉल्यूशन बना रहे हो कि ये नया क्वेश्चन दे रहे हो? नहीं मैं तो बना लूं ना ग्राफ पहले। सॉल्यूशन का सिर्फ ग्राफ का वो एरोस। ला 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 ला। टनाटन टनाटन टनाटन। मैं करवाऊं, मैं एक बार करवाऊं। नहीं सर एक मिनट करने दो। जो
बोलो बच्चा पार्टी, पहला ग्राफ बना, बीटी ग्राफ बना। हाँ सर, हाँ सर। दिख रहा है सर। पहले ए से बी क्या कांस्टेंट है? टी। टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा? डिक्रीज। कांस्टेंट क्या है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो ये वॉल्यूम डिक्रीज वाला ग्राफ बना दिया जाए ऐसे। उल्टा हो जाएगा। बी से जेड, सॉरी ये यहाँ पे ए बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बी बनाना पड़ेगा। आई बात समझने में? यस अब बी से सी सर। कैसा स्ट्रेट ग्राफ लाइन है? बनेगा। बी से सी कैसा ग्राफ है? प्रेशर बी से सी कांस्टेंट, कैसा ग्राफ है? टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज। कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी। हाँ, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। मतलब इस लाइन पे कहीं जाएगा ग्राफ, जाएगा ना? जाएगा सर। और टेम्परेचर अपना क्या, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, मतलब ऐसे ग्राफ जाएगा। ऐसे ही बनेगा ना बेटा? हाँ यस सर। ये मान लो यहाँ तक बन गया अपना ग्राफ, है ना? ये हो गया, सी पॉइंट तक पहुंच गए हम। अब बताओ सी से डी कैसा ग्राफ है? वापस टेम्परेचर कांस्टेंट है और Pressure decrease. प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, देखो सी पॉइंट यहाँ पे, तो डी पॉइंट तो यहाँ ऊपर होना चाहिए कहीं, हाँ सर। होना चाहिए नहीं होना चाहिए ऊपर? होना ही चाहिए। जी। ये आपका हो गया डी पॉइंट, समझ रही बात ये? हाँ हाँ सर। सर। अब बताओ लास्ट, डी से ए में, प्रेशर कांस्टेंट, डी से ए में प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम भी प्रेशर कांस्टेंट, डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी क्या होगा? डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज होगा। बट आइसोथर्मल ग्राफ बनेगा तो आइसोथर्मल बनने के लिए आइसोथर्मल क्या, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा ना प्रेशर कांस्टेंट के लिए, तो इस लाइन पे होना चाहिए ग्राफ। मतलब डी वाला पॉइंट को थोड़ा सा और आगे खिसका लो, ये बनेगा ग्राफ, ये यहाँ से एरो बनेगा ऐसे। अरे ये क्या हो रहा है? ये समझ आ गई बात? ये अगर इसके जैसा बना है तो बिल्कुल सही है, और इसके जैसा नहीं बना है तो थोड़ा प्रैक्टिस और करने की जरूरत है। बहुत जरूरत सर बीसी और एडी पैरेलल होंगे? बहुत जरूरत है। नहीं बेटा, बीसी और एडी पैरेलल नहीं होंगे बेटा। है। सर अभी फिर से बनाना पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं होंगे? पहले बना ग्राफ है ना, अलग अलग स्लोप के स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही है। सर ए और सी सेम लाइन में ये के नीचे है थोड़ा सी। ए और सी सेम लाइन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है अभी अपने पास, वो फिर डेटा पे डिपेंड करेगा। बट शेप कुछ ऐसा ही बनने वाला है। पैरेलल नहीं बनाना है ना ये, हाँ डी ए बी और डी सी। नहीं, वो देखो जो डॉटेड लाइन है ना ऊपर की, उसकी लाइन एडी में और जाने बीसी तो देना। पैरेलल बन भी नहीं सकता है ना, कैसे बनाओगे पैरेलल? पैरेलल बनेगा मतलब एबी और सीडी एडी कोइंसाइड कर जाएंगे। तुम इन दोनों लाइंस के पैरेलल होने की बात कर रहे हो या दोनों ये डॉटेड लाइन ए बी और सी डी का पैरेलल? एबी और सीडी वो तो पैरेलल बनेगा ना, वो तो डेफिनेटली पैरेलल बनेगा। वो तो दोनों कौन से ग्राफ है हमारे पास? आइसोथर्मल वाले ग्राफ है ना। यस सर। पीवी ग्राफ बताओ, पीवी ग्राफ कैसा बनेगा? ए से बी में क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब आइसोथर्मल बनेगा तो ऐसे कर्व बनेगा। हाँ सर। बट अब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? नीचे से से ऊपर। ऐसे ऊपर। ऐसे ऊपर जाओगे। अब बना लो पहले एक बार। मैं बना लो पहले, है ना?
आप बताओ बी से सी कैसा ग्राफ है? प्रेशर कांस्टेंट, तो ये Pressure प्रेशर constant. कांस्टेंट वाला ग्राफ हो गया ना? यस सर। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि सी से डी कैसा ग्राफ है? आइसोथर्मल, वापस वैसा ही ए बी जैसा। है ना, वापस ए बी जैसा। बट और ये बात भी ध्यान दो कि ए का जो प्रेशर है वही डी का भी प्रेशर है। इसी लाइन पे कहीं ऐसा आएगा। अरे बी से सी में वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं? बी से सी में वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा ना। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना। तो फिर ये हो गया वो भी आइसोथर्मल, है ना। ये पहुंच गया डी पे, और डी से ए कैसा ग्राफ है? कांस्टेंट प्रेशर, तो ये बन गया कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम इन डिक्रीजिंग। बेटा इसमें है ना एक ग्राफ का क्वेश्चन डेफिनेटली आने के चांसेस होते हैं। अब ग्राफ के बारे में नॉलेज नहीं होती है ना, तो बहुत सी बार आप क्वेश्चन गलत कर बैठते हो, और कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन ग्राफ से जल्दी सॉल्व हो जाता है। सर आपने हीट में भी बोला था स्केल कन्वर्जन इसमें भी आएगा, बोला। टेम्परेचर में स्केल कन्वर्जन आएगा पक्का एक। इसमें हाँ आता है ना एक पक्का क्वेश्चन उसका। नहीं आया ना। आपने बोला था टेस्ट तो हुई ना हमारी। कन्वर्जन का आएगा। अरे मैं तुम्हारे ये मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, जेई के हिसाब से, पागलों। मैं मेरे एग्जाम के हिसाब से थोड़ा ना बता रहा हूँ। सर के एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि फाइनल एग्जाम में जेई में ग्राफ का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, और ये इजी भी पड़ता है। ग्राफ वाला क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं पड़ता है। और जिसको पता है उसके। एक और कर ले प्रैक्टिस। यस सर। रुको अभी रिजॉइन करते हैं। हाँ तुम रिजॉइन करो, मैं डायग्राम बना देता हूँ इतने। यस खुद ही लीव कर देना। सर हाँ हमने नई मीटिंग चालू कर दी। नहीं करी ना तो करा नहीं। दे। मैं वापस रिज्वाइन करके उसमें आ गया। दो और लोग हैं मेरे साथ। पीयूष और उदय ने भी वैसा ही किया है। पीयूष और उदय ने भी वैसा कुछ भी आया मैं तो इधर इसी में ज्वाइन हुए तुम वापस जाके। आपने बोला अभी रिज्वाइन करो तो हम निकल गए वापस ज्वाइन। मैंने बोला रिजॉइन करो, मैं डायग्राम बना देता हूँ, मेरे को ध्यान नहीं था। चलो बंद करते हैं ना। क्या मीटिंग बंद नहीं होता? देखा बोला था। बस ये लास्ट है यार, सही कर देना यार। कर दोगे ना सही से तो? ये ना एसीडी वाला जो ग्राफ है वो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला ग्राफ है, ध्यान रखना ना। वो मेरे से थोड़ा डायग्राम सही नहीं बन पाया, या मैं सही कर ही देता हूँ, लिखता हूँ। एसीडी कौन सा ग्राफ है?
सर्व समझ गए। हाँ ला 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 ला। अरे पार्क को कहाँ अंदर ले लो, कैसे बोलता है चिन्मय यार तू यार क्या। अरे यार चिन्मय तो यार ऐसे ही तो उस दिन बोला था सर मैंने सब सब वो रखी हुई है, क्या रखी हुई है अमन, क्या बोला था ये उस दिन, मेरे को तो एक वर्ड भी है ध्यान नहीं एक सेकंड थोड़ी ना बोला था, इतना तो मेरे को पता है ना क्या बोला था। THAT जैसा कुछ बोला था। चिन्मय मजबूरन हंस सर। रहा है। सर मैंने CSAAT रखी है ना सबकी। नहीं 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 नहीं। सर हाँ ये प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम का क्या होगा? प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम का क्या होगा सोचो यार। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। आपका तो सपना है राम नाम जपना, राम नाम जपना तोरा मालकना। आपने वो सुना है, जीना क्या उसका जीना जो लेता कभी ना सियावर राम का नाम। क्या बेटा? आपने वो देखा है मेरा दोस्त मारुति, देखा है? नहीं। इसमें एक सॉन्ग है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जाना है सर। एक दिन बिक जाएंगे माटी की मोल, सर में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। ला 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 ला। सर इसका दूसरा गाना सुना है? दूसरा कौन सा है? हाँ, वो एडिट किया हुआ है। अच्छा तो फिर बाद में सुनाना मेरे को। ये नहीं रिकॉर्ड हो वो रही सुनाने क्लास, जैसा नहीं है। नहीं रिकॉर्ड हो रही है क्लास अभी, नहीं सुना देना, मैं भी सुनाऊंगा तेरे को बहुत सारे ऐसे। नहीं नहीं सर ये एडिटेड विटीग्राफ में नहीं मानते, ओरिजिनल में मानते हैं। क्या? आप एडिटेड में नहीं मानते ना, आप ओरिजिनली सब सुनते हो। नहीं नहीं सर तो एडिटेड। नहीं तो मैं ओरिजिनल आपका भी सुनाते फेवरेट कि गाना एडिटेड भी कितने सब सुना दें। चलो बात करें ACB ग्राफ, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल इसमें कैसे बने? आइसोथर्मल Decrease प्रेशर करेगा। इंक्रीजिंग, तो वॉल्यूम क्या करेगा बेटा इसमें? देख वॉल्यूम डिक्रीज और डिक्रीज टेम्परेचर कांस्टेंट। ऐसे वॉल्यूम ए और बी एक्सचेंज। हाँ हाँ नीचे देखो, बनेगा टेम्परेचर कांस्टेंट। वॉल्यूम कम होएगा ना इसमें, यस हाँ हाँ ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे ही बनेगा ग्राफ। ये ऊपर से नीचे हो गया आइसोथर्मल ग्राफ, ये बी पे तक पहुंच गए। बताओ बी से सी कौन सा ग्राफ? ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये बी से सी तक पहुंच गए अपन। ज्यादा ऊपर नहीं आ गया वो? हाँ मे बी एक का वॉल्यूम और ये ज्यादा ऊपर आ गया अपन। ठीक है हाँ सर। इसके बाद बी से अपन डी। सी पे, हाँ सी नीचे से से डी ऊपर। कैसा ग्राफ है मेरा? वापस आइसोथर्मल ग्राफ है और और इस बार प्रेशर ऊपर। इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा 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 यस सर। वॉल्यूम। अच्छा बताओ ये बताओ, ए का प्रेशर, ए का वॉल्यूम और डी का वॉल्यूम बराबर है? हाँ सर, हाँ सर वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट है ना है। बेटा? वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट। है। तो इसका मतलब ये ग्राफ यहाँ तक जाएगा बस। ए का डी का वॉल्यूम बराबर है तो सेम लाइन पे आना चाहिए ना फिर ये, यस सर। और फिर ऐसे चल जाएगा बस। अब तो फिर समझ ही गए तुम कैसे बनाना होता है। इसमें भी वो एरिया नेगेटिव आता है। इसमें हाँ इसमें एरिया नेगेटिव आएगा ना, डेफिनेटली आएगा। चलो बताओ पीबी ग्राफ कैसा बनेगा? ए से बी ग्राफ कौन सा है? आइसोथर्मल ग्राफ आइसोथर्मल। और प्रेशर इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो नीचे से ऊपर बनेगा। हाँ सर। हाँ सेम। कर्व बनेगा।
अरे कहाँ गए ये कहाँ आ गए हम 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 क्या आगे नहीं आता इसको ऐसे आता भी- नहीं खाली अच्छा तेरे को आता नहीं क्या मेरे को भी नहीं आता है। हाँ, खोल दिया जैसे। यूं ही साथ चलते चलते And none, ऐसे भी none. ऐसे बी पहुंच गए अपन बताओ बी से सी प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट Constant. टेम्परेचर तो- इंक्रीज तो नीचे से ऊपर। प्रेशर Pressure- कांस्टेंट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी वापस इंक्रीज ये करेगा हाँ हाँ वॉल्यूम इंक्रीज हाँ करेगा सर, ना सर। अच्छा वॉल्यूम इंक्रीज तो करेगा बट सी पे जो टेम्परेचर होगा और ए पे जो टेम्परेचर होगा वो अलग अलग होगा हाँ सर, सी वाला मतलब ज्यादा अलग होगा। अलग आइसोथर्मल ग्राफ बनेंगे ध्यान रखना ये सी तक पहुंच गए अपन उसके बाद सी से डी सर सी पे टेम्परेचर ज्यादा है तो सी ए के और उस साइड नहीं जाएगा। क्या बेटा सी पे टेम्परेचर ज्यादा है तो सी ज्यादा है सी पे टेम्परेचर ज्यादा है और तो सी A पे वॉल्यूम भी temperature ज्यादा होगा कम ना। है। वो तो ऐसे आगे निकलेगा ना अगर टेम्परेचर ज्यादा है प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम सही ज्यादा है। होना चाहिए हाँ वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना ए से। ऐसे आगे सही है ऐसे आगे होगा ना ये अच्छा ऐसे हाँ और फिर डी वाला और ए वाला क्या बोलते हैं वो रुको रुको एक सेकंड ये ए से डी वाला ग्राफ कैसा बनेगा पहले ये बताओ ए से डी सर ए और डी का तो वो वर्टिकल नहीं कांस्टेंट हो जाएगा ना। बनेगा। कांस्टेंट वही ये वर्टिकल बनेगा ना ग्राफ ऐसे ए से डी वाला हाँ प्रेशर यस सर एक ही लाइन में आएगा ए और डी इसको आगे बढ़ा देंगे तो आइसोथर्मल कैसे बनेगा ये ग्राफ बहुत विचित्र बनेगा सर पर सी पे टेम्परेचर ज्यादा है तो तेरी वॉल्यूम बात भी मैंने ज्यादा सुन ली है अरे मेरे लाल पीले नीले सुन ली ना तेरी बात अरे एक बार सोचने दे ए का टेम्परेचर कम है सी का टेम्परेचर ज्यादा है तो सीट से यही बोल रहा है ना हाँ सर। अरे तो प्रेशर भी तो अलग अलग है ना बेटा ए पे प्रेशर अलग है और उस पे सी पे प्रेशर अलग अलग है कैसे कैसे डिसाइड होएगा है ना तो ये एक और आइसोथर्मल बनेगा अरे ऐसे सी से तो डी वाला यस सर। ग्राफ अब इसमें मैं कैसा गिनना होगा प्रेशर सी पे ज्यादा है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर भी सी पे ज्यादा है। ये देख मेरी बात सुन अपन बिना डेटा के ग्राफ बना रहे हैं ना ओके जब डेटा देंगे ना वो तो एग्जैक्टली अपने को पॉइंट मिलेंगे फिर क्लियर आपको डायग्राम मिलेंगे इतना भी लोड नहीं लेने का बस अपने को प्लॉट करने आने चाहिए रफली प्लॉट करने आने चाहिए यस अब देख मैं इसको वैसे भी आगे बढ़ा देता तो आइसोथर्मल ग्राफ नहीं बनता फिर ये ऐसा समझ रहा है ना तू बात को सर ऐसा बन तो सकता है ना टेम्परेचर डिक्रीज करवाने के लिए। अरे फिर बेटा टेम्परेचर ये आइसोथर्मल ग्राफ ऐसे बनता क्या यहाँ पे डी तो पॉइंट यही दे जाता ना ए और डी का हाँ, तो सर। वॉल्यूम बराबर है ओके तो फिर वो तो ऊपर ही बनेगा ना ऐसे डी वाला पॉइंट तो ए के जस्ट यस सर ऊपर यस सर। हाँ क्योंकि ऐसा कुछ नहीं बनेगा समझ आ गई बात ये हाँ सर। ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसा कुछ बनाया अबे ऐसा कैसे ग्राफ बनाएगा तू यहाँ तक लेके आ जाएगा इसको फिर यूं नीचे गिरा देगा ऐसे ये आइसोथर्मल तो एक ही वॉल्यूम पे आइसोथर्मल दो तो एक प्रेशर जैसा ही बनता है ना अरे आइसोथर्मल ग्राफ तो एक जैसे ही बनेंगे ना मेरे लाल अच्छा इसको हटा ले मैंने तो हटा लिया अभी भी है अब गया। उसके बाद सम इम्पोर्टेंट टर्म्स लिखो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स लिखने हैं हेडिंग डालो सम इम्पोर्टेंट टर्म्स इम्पोर्टेंट कम है हाँ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स उसमें लिखो पहला एडियाबेटिक वॉल सर अभी 3 ही मिनट है कि मैथ्स क्लास थोड़ी लेट चलोगी।
एक दो चीजें लिख लेते हैं ना, बहुत छोटी छोटी सी है, ये तुम्हें पता भी है वैसे। एडियाबेटिक वॉल्स का मतलब क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग। No heat. सिर्फ न तो हीट का इंडक्शन करेगा, है ना, न मास का। देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। बस इतना ही लिख लो इसमें, एडियाबेटिक वॉल्स में देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हो गया सर। ठीक है, देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। और फिर आगे लिख लो, एडियाबेटिक वॉल्स आल्सो नोन एज नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। नॉन कंडक्टिंग भी तो इन्हीं का नाम है। हाँ सर, एक के लिख देना, एक के हाँ, नॉन और कंडक्टिंग में क्या लिखोगे? देयर इज हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब सर हीट एक्सचेंज को मतलब सिर्फ हीट ही होगा ना, मेटल का एक्सचेंज नहीं होगा ना? तो वो मेटल का एक्सचेंज के लिए ना कुछ अलग नाम होते हैं यार, वो मैं नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। और एडियाबेटिक में दोनों नहीं होते, कंडक्टिंग में हो सकता है। कंडक्टिंग का दूसरा नाम क्या है? कंडक्टिंग का दूसरा नाम वो है डायथर्मिक। कंडक्टिंग का दूसरा नाम है डायथर्मिक। डायथर्मिक दीवार। डायथर्मिक दीवार, ठीक है। इसके बाद अपन आगे करेंगे कल वाली क्लास। क्या बोल रहा? कल पढ़ेंगे। कौन आ गया यार? कोई तो नहीं आया। चिन्मय है ये। चिन्हा में है ना, वापस रीजॉइन कर रहा होगा, इधर ही ज्वाइन हो गया होगा जो मैथ्स वाली में जगह। चिन्मय चिन्मय वापस इधर ही ज्वाइन हो गया होगा। चलो बाय बाय। लिख लिया था कि नहीं लिख लिया था? लिख लिया। नहीं सर, लिख लिया था। बाय 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 बाय। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर।